हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ाई मैटर्स। आज हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर अ लेटर टू गॉड को कंप्लीट अच्छे तरीके से करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में एक नंबर भी हमारा न कटे। थ्योरी पोर्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि अगर तुम्हारा कोई भी काम है उसको निगलेक्ट करो और इसको पढ़ना है तो पढ़ो, या फिर उस काम को पहले निपटाओ उसके बाद तुम स्टार्ट करो। मैं नहीं चाहता कि तुम आधा अधूरा देख के चले जाओ और बाद में तुम्हारा मार्क्स खराब हो, क्योंकि ये लास्ट टाइम है जो तुम मार्क्स अपने अच्छे सुधार सकते हो, या फिर अगर तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है तो अपनी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ध्यान दो और इस चैप्टर में हम एक भी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें इंग्लिश में 100 मार्क्स पाना है 2025 में तो बस फॉलो करते रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके जरूर बताना, टीचिंग के बारे में बताना कि कैसी टीचिंग लग रही है तुम्हें और किस तरीके से और भी बढ़िया किया जा सकता है, कहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th का है और चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। तो कंप्लीट समरी है अ लेटर टू गॉड, कंप्लीट समरी बाय अनुराग सिंह। मेरा नाम है अनुराग सिंह और आप देख रहे हैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर। अ लेटर टू गॉड इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय जीएल फ्लुएंसे। इनको फ्लुएंसे पढ़ा जाता है ना। तो लेटर टू गॉड एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है जीएल फ्लुएंसे ने। इट शोज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। इस कहानी में हम देखेंगे भगवान पे स्ट्रॉन्ग फेथ है एक आदमी को। द पावर ऑफ होप एंड द आयरनी ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। इसमें हम देखने वाले हैं भगवान पे भरोसा, साथ ही साथ इच्छाओं का पावर, और आयरनी में देखेंगे कि लास्ट में क्या होता है। तुम इस स्टोरी को पढ़ के जान जाओगे कि क्या हुआ था। ये एकदम लाजवाब स्टोरी है, तो इसे सिर्फ आंख बंद करके या फिर तुम ध्यान से एक बार में इस स्टोरी को कंप्लीट करो। द स्टोरी इज अबाउट अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। ये एक कहानी है। ये कहानी किसके बारे में है? एक पुअर फार्मर के बारे में है जिसका नाम है लेंचो, हु लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस ऑन द टॉप ऑफ लो हिल। जो रहता है एक अपने छोटे से घर में, वो भी कहाँ पे? एक हिल पे, उसके टॉप पे रहता है। His house was the only one in the entire valley. उसका हाउस इकलौता था पूरे घाटी पे। वैली मतलब घाटी कहा जाता है। लेंचो डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन हिज कॉर्न क्रॉप फॉर सर्वाइवल। लेंचो पूरे तरीके से अपने कॉर्न, भुट्टा जान रहे होगे, अपने अपने क्रॉप पर डिपेंडेंट था फॉर अपनी जीविका वो क्रॉप से ही चलाता था। The crops were doing well and he eagerly waited for rain. जो फसल थी वो बहुत अच्छी आई थी और वह बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि बारिश हो जाए बस। Which was necessary for good harvest, जो कि अच्छी खेती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा कॉर्न को एक बारिश चाह रही थी। अब आगे देखते हैं। वन आफ्टरनून डार्क क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई। एक दोपहर काले बादल छा गए आसमान में, इकट्ठे हो गए। एंड लेंचो बिकेम वेरी हैप्पी। लेंचो बहुत खुश हुआ बिकॉज इट लुक्ड लाइक रेन, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी। वो इस बारिश को देख के खुश हो गया। Soon it started raining, और काले बादल छाए और बारिश स्टार्ट हो गई। एंड लेंचो फेल्ट जॉयफुल। लेंचो बहुत ही खुश हुआ। ही कॉल्ड द रेन न्यू क्वाइंस। उसने इस रेन को, इस बरसात को सिक्कों से, उसने इस बरसात को सिक्का कहा, उसकी बूंदों को सिक्का कहा, क्वाइंस कहा। एज इट would bring
ही मनी थ्रू अ गुड क्रॉप, क्योंकि अच्छी बरसात होगी तो उसका क्रॉप अच्छा होगा और वो उससे कमाएगा और अपना घर अच्छे से चला सकेगा। हाउएवर द हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, उसकी जो खुशी थी वो बहुत देर तक नहीं टिकी। द रेन सडनली टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म, अचानक से ही बरसात एक तूफान, हेल स्टॉर्म, ओले, हेल को बोला जाता है, ओलों का तूफान बन गया। बिग हेल स्टोन्स फेल फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, कम से कम 1 घंटे तक तो चला ही। एंड डिस्ट्रॉयड द इंटायर कॉर्नफील्ड, और पूरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया, टूट गए, बिखर गए। नॉट अ सिंगल लीफ और अ गेन वॉज लेफ्ट, एक पत्ती तक नहीं बची और अनाज खराब हो गया। लेंचो क्रॉप्स वर कंप्लीटली ruined, एकदम खराब हो गया। आफ्टर द स्टॉर्म लेंचो स्टूड इन हिज फील्ड एंड फेल्ट वेरी सैड, इस आंधी या तबाही के बाद लेंचो अपने फील्ड पे देखता है, बैठता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। हिज होल ईयर्स हार्ड वर्क वॉज डिस्ट्रॉयड, उसके पूरे साल की मेहनत एकदम खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। देयर वॉज नो फूड लेफ्ट फॉर हिज फैमिली, उसकी फैमिली के लिए कुछ भी अनाज नहीं बचा। एंड दे वुड नाउ फेस अ स्टारवेशन, और उन्हें स्टारवेशन, भूखमरी फेस करनी पड़ सकती है, वो यह सोच रहा था। हाउएवर लिंचो डिड नॉट लूज होप, तब भी लिंचो अपने होप को लूज नहीं करता है, अपनी आशाओं को नहीं तोड़ता है। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन डिफिकल्ट टाइम, उसे पूरी तरीके से विश्वास था भगवान पे और उसे यह भरोसा था कि भगवान मुझे इस मुसीबत में मेरी मदद करेंगे। लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड एंड आस्किंग फॉर हेल्प। लेंचो डिसाइड करता है किस लिए, लेटर लिखने के लिए, किसको, भगवान को, किस लिए, हेल्प करने के लिए, अपने सहायता के लिए। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड रोट अ लेटर सेइंग दैट ही नीडेड 100 पेसोज। क्या कहता है, वो जाता है पोस्ट ऑफिस पे और अपना लेटर लिखता है और उसमें क्या लिखता है कि उसे ज़रूरत है 100 पेसोज की, यह एक करेंसी का यूनिट है पेसोज। टू सो हिज फील्ड अगेन, अपनी खेती में बुआई करने के लिए, दोबारा बुआई करने के लिए उसे 100 पेसोज की ज़रूरत है। एंड टू सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, अगली खेती से पहले सर्वाइव के लिए 100 पेसोज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ही एड्रेसेज द इन्वेलप सिंपली टू गॉड एंड पुट इट इन द मेल बॉक्स, उसने इन्वेलप पे भगवान का नाम लिखा, क्योंकि इन्वेलप पे हम लोग लिखते हैं किसके नाम से ये चिट्ठी जा रही है, तो उसने इन्वेलप पे भगवान गॉड लिखा और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। सेकेंड पैरा में हम देखते हैं द पोस्टमैन वॉज सरप्राइज्ड टू सी अ लेटर एड्रेस्ड टू द गॉड। जो पोस्टमैन था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ ऐसा देखकर कि उस पर गॉड लिखा है, किसी ने लेटर भेजा है गॉड को। यह आश्चर्यचकित वाली बात ही है। इंस्टेड ऑफ लाफिंग ही वॉज डीपली मूड बाई लेंचोज फेथ, उस पर हंसने के बजाय पोस्टमैन जो था वह सोचने लगा कि लेंचो को कितना ज़्यादा भरोसा है भगवान पे। ही सोड द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, उसने उस लेटर को दिखाया पोस्ट मास्टर को। वो आल्सो फेल्ट टच्ड, उसे देखकर वो भी एकदम शॉक हो गया और वो भी एक हैरान पड़ गया। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो,
टू कीप हिज फेथ अलाइव। पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि वह उसकी हेल्प करेगा ताकि उसका जो विश्वास है भगवान पे वो बना रहे। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सम मनी हिमसेल्फ। वो पहले क्या करता है, वह मनी को कलेक्ट करता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। वहाँ पे जो एम्प्लॉयज थे जो काम कर रहे थे उनसे मनी कलेक्ट करता है और अपने तरफ से भी कुछ पैसों को डालता है इकट्ठा करके। हाउएवर दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पेसोज। सारे कलेक्शन करने के बाद भी, अपना लगाने के बाद भी बस 70 पेसोज ही होते हैं। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन इन्वेलप। पोस्ट मास्टर उस पैसे को इन्वेलप में भेज देता है, रख देता है। साइन इट एज गॉड, गॉड का सिग्नेचर करके, एंड सेंड टू इट टू लेंचो, लेंचो के घर भेज देता है। When Lencho received the letter, he was not surprised to see money inside because he trusted God completely. जब लेंचो को यह लेटर मिलता है वह सरप्राइज नहीं होता उसमें मनी देख के, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था भगवान पे कि भगवान उसकी मदद करेंगे। बट when he counted the money, he became angry because it was 30 pesos less than। क्योंकि जैसे ही वह मनी को काउंट करता है वह गुस्सा हो जाता है। किस लिए? क्योंकि वह देखता है कि मैंने तो 100 पेसोस लिखा था, इसमें सिर्फ 70 पेसोस हैं और 30 पेसोस कम हैं। व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर, जो कि उसने मांगा था। ही बिलीव दैट गॉड कुड नेवर मेक अ मिस्टेक। उसे यह भरोसा था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। लेंचो वेंट बैक टू the office and wrote another letter to God। लेंचो पोस्ट ऑफिस फिर जाता है और वहां पे एक और लेटर लिखता है। In this letter he asked God to send the remaining 30 pesos। इस लेटर में वह लिखता है गॉड को कि उसके जो बाकी 30 पैसे हैं उसे भी भेज जाए। बट he want God not to send money थ्रू द पोस्ट ऑफिस। बट वह भगवान को वार्न किया रहता है कि लेकिन आप इस मनी को पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, एज हिज बिलीव दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो पैसे हैं वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुराए हैं, उन्होंने बाकी पैसे रख लिए हैं। एंड द स्टोरी एंड्स विथ डीपली आयरनी। ये पूरी तरीके से आप सोच सकते हो कि जिसने ही उसकी मदद की उसे ही वह चोर समझ रहा है, तो ये आयरनी की ही बात हो रही है। द पोस्ट ऑफिस वर्कर हु वर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल वर मिसअंडरस्टूड बाय लेंचो। पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स थे, पोस्ट मास्टर थे, उनको वो नहीं समझ पा रहा था कि वो कितने दयालु हैं। लेंचो उन्हें मिसअंडरस्टूड कर रहा था कि वो चोर हैं, उन्होंने चोरी की है। द स्टोरी हाईलाइटेड ब्लाइंड फेथ। इस स्टोरी में हमें दिखाई देता है एक अंधविश्वास पूरी तरीके से, ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन का भोलापन, एंड गैप बिटवीन बिलीफ एंड रियलिटी। वास्तविकता और बिलीफ विश्वास में एक बहुत बड़ा गैप दिखता है इस स्टोरी के माध्यम से, गैप बिटवीन बिलीफ एंड रियलिटी। तो आई थिंक आपको इस कंप्लीट समरी समझ में आई होगी और